YouTube के प्लस टू मल्टीपल चैनल पर आपका स्वागत है। हम डिस्कशन कर रहे थे नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम में हमने कई टाइप के नंबर्स के बारे में पढ़ लिया है, जैसे कि नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम, रेशनल, इरेशनल, प्रीम प्राइम नंबर। ऑलरेडी हम इन सब के बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन हो सकता है कि अभी हमारे अंदर कुछ कंफ्यूजन रह गए हों। आज हम इन्हीं कंफ्यूजनों को दूर करेंगे। कैसे? हम एक चार्ट प्रिपेयर कर रहे हैं, इनको समराइज कर दे रहे हैं, एक सिंगल प्लेस पे लिख रहे हैं, ठीक है, जिससे कि हम आसानी से याद भी कर लेंगे और हमें कोई कंफ्यूजन भी नहीं होगा। अब बात करते हैं नंबर सिस्टम की। तो नंबर सिस्टम में जैसे अगर किसी ने हमसे ये पूछा कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, तो नेचुरल नंबर जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट। अब नेचुरल नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसका सिंबल क्या है, तो कैपिटल एन है। किसी ने हमसे पूछा होल नंबर्स क्या होते हैं, तो नेचुरल नंबर्स में यानी काउंटिंग नंबर्स में अगर हम जीरो को इंक्लूड कर दें तो अब ये जो हमारा टोटल नंबर होगा वो हमारा होल नंबर हो जाएगा। जैसे 1 2 3 4 5 अगर सिर्फ इतना रहा होता, ये इसके आगे के पार्ट होते, तो हम कहते हैं कि ये नेचुरल नंबर है। लेकिन जैसे ही हमने इसमें जीरो को ऐड किया, अब ये हो गया हमारा होल नंबर, और अब हम इसको कैपिटल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। अब बात करते हैं इंटीजर्स की। तो इंटीजर्स क्या है? इंटीजर्स को हम कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। इंटीजर्स में हमारे होल नंबर्स होंगे। होल नंबर्स में क्या? काउंटिंग नंबर के निगेटिव पार्ट को हम इंक्लूड कर देंगे। जैसे 0 1 2 3 4 5 अभी हमने सीखा कि इसके आगे की ये सब क्या है, हमारे होल नंबर्स हैं, और इसमें हमने क्या किया, काउंटिंग नंबर्स के निगेटिव पार्ट को इंक्लूड कर दिया, जैसे -1 -2 -3। तो ये हमारे क्या हो गए, इंटीजर्स हो गए। देखिए इंटीजर्स में इस तरीके से हम देख सकते हैं कि इसके मेनली दो पार्ट है, जैसे एक निगेटिव टाइप का इंटीजर, दूसरा पॉजिटिव टाइप का इंटीजर, ठीक है। अब बात करते हैं इवन नंबर्स की। इवन नंबर क्या है? इवन नंबर को हम कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो नंबर जो 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो वो हमारे इवन नंबर्स होंगे। जैसे 2 4 6 8 एंड सो ऑन। ये क्या है कि 2 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएंगे। जैसे 2 को हम 2 से डिवाइड करेंगे 4, तो रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा। 4 को भी डिवाइड कर सकते हैं 2 से, 6 को भी, 8 को भी, और हमारा रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचने वाला। तो ऐसे नंबर्स क्या होंगे, हमारे इवन नंबर्स, जो 2 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए। अब बात करते हैं ऑड नंबर्स की। तो ऑड नंबर को हम कैपिटल ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये वो नंबर्स होते हैं जो कि 2 से एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होते। जैसे 1 3 5 7 9 11 13, ये सब क्या हमारे ऑड नंबर्स की कैटेगरी में है। क्यों? क्योंकि अगर हम 2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कहीं कहीं बच जाएगा और ये एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होंगे। अब बात करते हैं हम प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर की। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके की टोटल 2 फैक्टर होते हैं, और वो 2 फैक्टर कौन कौन से होंगे? या तो 1 होगा, और या फिर वो नंबर खुद होगा जिससे कि वो डिवाइड होगा, अदरवाइज किसी तीसरे नंबर से वो डिवाइड नहीं होने वाला। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं 2 3 5 7 11 13 17। ये वो नंबर्स हैं जैसे अगर हम 2 को डिवाइड करना चाहें तो 2 के सिर्फ 2 फैक्टर होंगे, या तो 2 खुद होगा या फिर 1 होगा। इसके अलावा कोई तीसरा फैक्टर नहीं है जिससे कि ये डिवाइड हो। 3 के लिए भी वही कंडीशन है, 3 या तो 3 से डिवाइड होगा या फिर 1 से, इसके अलावा किसी और नंबर से नहीं डिवाइड होगा। तो इस तरीके से वो नंबर जो या तो खुद से डिवाइड हो या फिर 1 से डिवाइड हो, इसके अलावा किसी तीसरे फैक्टर से डिवाइड ना हो, हमारे प्राइम नंबर्स कहे जाते हैं। अब कंपोजिट नंबर को हम नॉन प्राइम नंबर भी कहते हैं। कंपोजिट नंबर को हम क्या कहते हैं? नॉन प्राइम नंबर। क्यों कहते हैं? या ऐसे हम समझ सकते हैं कि प्राइम नंबर के अलावा जो कुछ भी बचेगा नंबर वो हमारे कंपोजिट नंबर होंगे। जैसे 2 3 5, यहाँ पे 4 की जिक्र नहीं हुई, 4 प्राइम में नहीं था तो 4 हमारा कंपोजिट हो गया। फिर 5 के बाद सीधे 7 आया, इसका मतलब बीच में 6 नहीं था तो 6 हमारा कंपोजिट हो गया। एक तो ये बात हुई कि कंपोजिट नंबर को हम कैसे पहचानेंगे। दूसरे पहचानने का तरीका ये है कि इसके 2 से अधिक फैक्टर होंगे कंपोजिट नंबर के। जैसे 4 की बात की जाए तो इसके 2 फैक्टर कौन कौन से हो गए? 1 एंड 4। इसके 2 फैक्टर ये हो गए, लेकिन इसके अलावा भी तीसरा फैक्टर है, जैसे कि 2 से भी 4 डिवाइड हो जाता है। 6 के लिए भी सेम कंडीशन है, इसके भी 2 से ज्यादा फैक्टर है, जैसे कि 8 1 एंड 6।
ये तो है ही, इनसे तो ये डिवाइड होगा ही। इसके अलावा भी इसके अदर फैक्टर्स हैं जैसे कि 2 और 3, तो ये हमारे क्या हो गया, कंपोजिट नंबर। ये सभी एग्जांपल हमारे कंपोजिट नंबर्स के हुए। अब बात करते हैं 1। हमने प्राइम नंबर में ना तो 1 को रखा है और ना ही कंपोजिट नंबर में ही 1 को रखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये हमेशा याद रखिएगा कि 1 क्या है, ना तो प्राइम नंबर होता है और ना ही कंपोजिट नंबर होता है। अब बात करते हैं हम को प्राइम नंबर की, कि को प्राइम नंबर होते क्या है। वो प्राइम नंबर्स जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, जिनके बीच कोई कॉमन फैक्टर ना हो, हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो को प्राइम नंबर में। जैसे 2 और 3, 2 और 3 बोथ आर प्राइम नंबर्स, बट यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या है ये, इनके बीच 2 और 3 के बीच सिर्फ और सिर्फ एक कॉमन फैक्टर है, वो है 1। इसके अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। 4 और 7 ये भी क्या है, इसके अंदर भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। फैक्टराइजेशन करके हम देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 1 मिलेगा कॉमन फैक्टर में, और उसके अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं। सेम कंडीशन इज अप्लाइड फॉर 10 और 13। तो ये सब हमारे एग्जांपल हो गए को प्राइम नंबर्स के जिनके अंदर हमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं मिला 1 के अलावा। अब बात करते हैं को प्राइम नंबर में एक चीज और है, को प्राइम नंबर जो है प्राइम और कंपोजिट कुछ भी हो सकता है। जैसे अगर हम इसके एग्जांपल में देखें 2, 3, इस एग्जांपल में तो हमें दोनों नंबर प्राइम मिल गए थे, लेकिन अगले एग्जांपल में 4, 7 में यहाँ पे 4 कंपोजिट नंबर था, 7 प्राइम था। कहने का मतलब को प्राइम नंबर में प्राइम और कंपोजिट ये कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम ट्विन प्राइम नंबर की। ट्विन प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके बीच का डिफरेंस 2 हो। जिस प्राइम नंबर्स के बीच का डिफरेंस 2 हो वो ट्विन प्राइम नंबर है। जैसे 3, 5, 3 प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है और उनके बीच का डिफरेंस 2 है, तो इसलिए ट्विन प्राइम नंबर हुआ। 17, 19, 17 भी प्राइम नंबर है हमारा, 19 भी प्राइम नंबर है और उनके बीच का डिफरेंस 2 है, तो ये भी हमारा ट्विन प्राइम नंबर हुआ। अब हम बात करते हैं आगे रेशनल नंबर की और इरेशनल नंबर की। रेशनल नंबर को हम कैपिटल Q और कैपिटल Z से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको ये रेशनल नंबर कौन से नंबर्स होते हैं, वो नंबर्स जो कि P/Q के रूप में एक्सप्रेसिबल हो, और यहाँ पर जो Q है हमारा डिनोमिनेटर है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए हम देखें 1/2, 3/1, -5, 2/9, ये सब हमारे क्या है, रेशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि ये P/Q के रूप में है। जैसे 1/2 यहाँ पे P की वैल्यू समझ लीजिए 1 है क्योंकि वैल्यू 2 है। 3/1 यहाँ P की वैल्यू 3, Q की वैल्यू 1। सेम कंडीशन -5 क्यों, देखने में P टाइप का है, लेकिन हम -5 को -5/1 भी लिख सकते हैं, इसलिए P/Q के रूप में है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये भी रेशनल नंबर है। अब बात करते हैं इरेशनल नंबर की। तो इरेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो कि P/Q के रूप में एक्सप्रेस न किए जा सकें, या इसके लिए भी सेम कंडीशन है, जो डिनोमिनेटर है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 0 के इक्वल हो जाएगा तो हम उसको डिवाइड कर ही नहीं पाएंगे, इनफाइनाइट उसकी वैल्यू हो जाती है। तो जैसे इसका एग्जांपल है √2, √3, √5, तो ये हमारे क्या हुए, इरेशनल नंबर है, ये हमारे P/Q के फॉर्म में नहीं है। ऐसे पर तो देखने में हमें लग रहा है P के फॉर्म में है, लेकिन जब इसकी एक्चुअल वैल्यू हम देखेंगे, जैसे इसका आएगा 1.41 डॉट 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 डॉट, इसका आएगा √3 का आएगा 1.7 डॉट डॉट डॉट। इस तरीके से क्या है कि इसको हम P/Q के रूप में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, इसलिए हमारा इरेशनल नंबर। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि हमारे एग्जाम में, चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो, बैंक का एग्जाम हो, कई बार हमसे पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों अभी तो इस लेक्चर में अभी हमने ये सीख लिया कि नंबर्स होते क्या है, और अभी हम स्टडी कर रहे हैं नंबर सिस्टम के बारे में। अगले लेक्चर में हम जानेंगे कि डिविजिबिलिटी के बारे में, कि जैसे